एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो फाइनली ये ब्लॉग मैं अपलोड करने जा रही हूँ और आई थिंक आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे ये ब्लॉग देखने के लिए। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड और पूरा वीडियो एंड तक देखना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। तो ट्रिप की शुरुआत हुई थी ट्रेन से। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा डिब्बा सबसे अलग था क्योंकि जो ट्रैवल की बुकिंग थी वो मैंने सबसे पहले की थी जब डेट आई थी बुकिंग की। तो बाकी सब ने बहुत लास्ट में की थी बुकिंग। सो फिर ट्रेन का डिब्बा डिफरेंट हो गया था तो मुझे थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ था वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी थी कि मुझे वहाँ पर पंजाबी फैमिली मिली, एक ओल्ड कपल थे और उनके साथ एक पोती थी छोटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उन्होंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया, वो अपने गांव के बारे में बता रहे थे। वो मेरे साथ मुंबई से अमृतसर तक थे तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। तो ट्रेन की जर्नी कम से कम 1.5 दिन की थी। मैं सुबह यहाँ से 11:30 को निकली थी ट्रेन से और वहाँ पर चंडीगढ़ में मैं आई थिंक 4:30 तक ट्रेन टाइम पर थी। तो वो बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत सारे ट्रेन्स लेट हो जाते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पर ये टाइम पर थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग चंडीगढ़ पहुँचने के बाद सबसे पहले फ़्रेश हुए सब लोग और उसके बाद हम लोग रॉक गार्डन गए थे। मैं सच बताऊँ मुंबई से भी बेहतर चंडीगढ़ है, लाइक इतना वेल डेवलप्ड है, क्लीनलीनेस इतनी है कि आपको ना फिर से आने का मन नहीं होगा। इतनी अच्छी सिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक ऐसे लग रहे थे मैं कहाँ बाहर तो नहीं आ गई हूँ, इतना क्लीनलीनेस था। लाइक मैं प्यार में पड़ गई चंडीगढ़ के। तो फिर हम लोग रॉक गार्डन गए, वहाँ पे ब्लॉग किया थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो वीडियो। तो रॉक गार्डन घूमने के बाद कम से कम हम लोग 2 घंटा वहाँ पर थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो जो रिसाइकल करते हैं ना, लाइक चूड़ियाँ होती है हमारी, प्लास्टिक होते हैं और बहुत सारी वेसल्स वगैरह रहते हैं वुडन के वगैरह, तो उससे उन लोगों ने रॉक गार्डन बनाया था। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी गूगल की, तो आप पढ़ लेना वहाँ पर कि उन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया था। हम लोग चंडीगढ़ से फिर मनाली के लिए निकले। तो हम लोग की नाइट जर्नी थी कम से कम 8 to 10 आवर्स की। मैंने इतना बस में कभी ट्रैवल नहीं किया था नाइट से, पर बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग के जो ड्राइवर थे लवली पाजी उनका नाम ऐसे ही है, तो वो हम लोग को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम लोग इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हमें, बहुत से गाने बीने बजा रहे थे, मस्ती कर रहे थे सबके साथ, बहुत मज़ा आया। तो हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, तो फिर वैसे हो गया। फिर हम लोग नाइट ट्रैवल के बाद मनाली फाइनली पहुंच गए। तो हम लोग सुबह जब पहुंचे तब उधर भी बहुत क्लीनलीनेस थी, स्नो दिखाई दे रहा था, बहुत दूर था स्नो क्योंकि हमें बहुत ट्रैवल करना था। और तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था, सच में बोल रही हूँ मैं, लाइक वर्थ इट। सो हम लोग मनाली पहुंच गए। हमारे होटल स्नो पिक, वो बहुत ही अच्छा होटल था। लाइक है, आप लोग ज़रूर विज़िट करना अगर आप मनाली जा रहे हो तो स्नो पीक होटल जाना। मैं उनका नंबर या फिर कार्ड का फ़ोटो वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। तो वो आई थिंक 3 या 4 स्टार होटल है, बहुत अच्छा था। उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर था, खाना भी अच्छा था। लाइक उधर ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहता है और ज़्यादा नमकीन या मीठा नहीं रहता है, नॉर्मल खाना रहता है। तो बहुत अच्छा था। मेरे फेवरेट डिशेस भी थे, कभी कभी चाइनीज़ भी मिला मुझे वहाँ पर, पास्ता भी मिला, तो मैं बहुत खुश हो गई थी।
हम लोग ने चेक इन किया होटल में और फ्रेश हुए सब लोग, नहा भी के एकदम मस्त फ्रेश हो गए। और फिर उस दिन लीजर डे था, लाइक आप आराम कर सकते हो क्योंकि इतना ट्रैवलिंग, ट्रेन का ट्रैवलिंग है, फिर रात का ट्रैवलिंग था। तो फिर हमें कहा गया था आइटिनरी के हिसाब से कि आप आज आराम करो, पर हम लोग तो चुप बैठने वाले थे नहीं, हमें तो घूमना था। तो हम लोग ने क्या किया, मनाली सिटी टूर कर लिया, लाइक मॉल रोड वगैरह है वो हम लोग ने पहले दिन ही कर लिया। हम लोग बहुत थक गए थे पर तो भी घूमना था हमें, तो हम लोग जाके आए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सब दुकान सब ऐसे देख रहे थे कि कौन से दुकान अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, इस देर से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं क्या। तो इस हिसाब से आइटिनरी में थर्ड डे जो था, 3rd या 4th, वहाँ पर फिर से सिटी टूर था, तो हम लोग वहाँ पर तब शॉपिंग करने जाते। क्या क्या मेरे को हमारे होटल के नज़दीक ही हडिम्बा टेम्पल था जो फेमस है मनाली का, तो हम लोग फर्स्ट डे वहाँ पर ही विज़िट करके आ गए क्योंकि नज़दीकी था। सिटी टूर किया, थोड़ा सा मॉल रोड वगैरह घूमे और फिर हम लोग ने फिर से होटल में आके खाना वगैरह खा के सो गए। और दूसरे दिन हम लोग को जाना था स्नो पॉइंट। वो सबसे लाइक जो हम लोग को बोलते हैं ना ड्रीम पूरा होने जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात भर, पर मैंने सोचा कि फ़ोटोज़ तो अच्छे आने चाहिए तो सोना तो पड़ेगा। तो यस, तो मैं कम से कम आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे सो गई थी उधर। फिर सुबह नाश्ता होने के बाद 8 बजे हमारा फिक्स रहता था, 8 से 10 तक नाश्ते का टाइम। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग स्नो पॉइंट के लिए निकल गए। तो स्नो पॉइंट के नज़दीक ही एक शॉप था क्योंकि हमें रेंट पे कपड़े लेने थे, स्नो वाले जो जैकेट वगैरह रहता है सब, और बूट्स लेने थे। तो हम लोग को 250 में वो पूरा सूट, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, वो सूट था। बूट्स थे 100 रुपीज़ को और रेंट पर, और सॉक्स उन्होंने बोला था कि आप रख लो, तो 100 रुपीज़ की थे वो। तो बहुत ठंडी होगी इसलिए हम लोग सब लोग ने वो सॉक्स ले लिए थे, पर वो ना बहुत अच्छा दिख रहा था, सॉक्स बहुत अच्छा था, वो उससे ठंडी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और फिर ग्लव्स भी लेने थे वाटरप्रूफ। मैं इधर से लेके गई थी ग्लव्स, पर उधर यूज़ नहीं हुए इतना। मैं सिर्फ जितना ठंडी लग रहा था तभी पहन रही थी ग्लव्स वो। फिर वो भी 100 रुपीज़ को थे वहाँ पर रेंट पर। सॉक्स और ग्लव्स तो हमें घर पे लेके आना था और बाकी सब रेंट पे था, तो टोटल 450 कुछ तो हुआ था रेंट और सब मिला के। तो फिर हम लोग चले गए मनाली। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, मस्त गाना बीना लगाया था, तो सोचा कि चलो अभी। फिर हम लोग ने रोहतक पास, फिर अटल टनल, लार्जेस्ट टनल है ना वो, तो वो भी देखा। स्नो हमारे टाइम पे थोड़ा कम था क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग दिसंबर में गए थे ना, लाइक 1 to 10 दिसंबर में इतना स्नोफॉल होता नहीं है। उसके बाद वाले लाइक दिसंबर एंडिंग से, लाइक जब क्रिसमस स्टार्ट होने लगता है तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। तो हमें स्नोफॉल तो नहीं मिला, पर जो स्नो का एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे वो ज़रूर मिला। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले और अभी जो वीडियो आएगा वो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए, हम लोग ने कैसे ट्रैवल किया, एंजॉय किया। सो आप देख
गौतम और नेक्स्ट डे फिर हम लोग हडिम्बा टेम्पल सिटी टूर, फिर हॉट स्प्रिंग वाटर का जो रहता है ना गुरुद्वारा में, वहाँ पर गए थे। फिर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी विजिट की हम लोग ने, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, लाइक पॉजिटिव वाइब्स थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। हाय कर फिर मनाली से हमारा चेकआउट था, 3 दिन मनाली में थे हम लोग। फिर हम लोग को जाना था अभी कुल्लू, तो कुल्लू मार्केट घूमे हम लोग, थोड़ा सा खाया वहाँ की जो फेमस डिश है सिद्धू करके, तो वो खाई उधर, बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से नाइट जर्नी के लिए लग गए। लाइक हमें कहाँ जाना था, कुल्लू या कसोल जाना। कसौल में हम लोग का ये सिर्फ 1 डे स्टे था, लाइक टेंट में, कैंप में। तो कैंपिंग में भी बहुत मज़ा आया, पर उधर ठंडी बहुत थी, लाइक -2 -1 में था। और टेंट होने की वजह से जो वार्मनेस होनी चाहिए रूम में वो नहीं थी, तो बहुत ठंडी लग रही थी वहाँ पर। तो हम लोग ने बॉन फायर जला के हम लोग 12-1 बजे तक ऐसे ही बैठे थे। जो आउट ऑफ बैक चले जाओ थोड़ा, हम लोग तो सर बैक ही हो गए। आउट ऑफ पीछे हो जाओ, ठीक है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। पापड़ बोला, परफेक्ट था, परफेक्ट था। पापड़ बोला, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, फाइनल लगे कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। पक्का पापड़, देखिए तो टाइम ले रहा है। पक्का अरे मैं पापड़, इधर उधर देख ले। कच्चा पापड़। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़। फिर कसौल में एक नाइट स्टे करने के बाद हमें सुबह सुबह चलल विलेज निकलना था ट्रैक के लिए। वो 2 घंटे का ट्रैक था, वो भी बहुत अच्छा था। रिवर साइड से हम लोग जा रहे थे, तो बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोस, स्लोमो, रील्स बहुत सारे निकाले। तो ग्रुप के साथ भी बड़ा मज़ा आया। गाने गाते गाते हम लोग जा रहे थे, खाते पीते जा रहे थे, क्योंकि हम लोग ग्रुप में सब लोग बुक्कड़ी थे। लाइक 2-2 मिनट के बाद हमें खाना चाहिए था, तो बिस्किट लेके रखे थे, चिप्स लेके रखे थे। तो ऐसे मज़ा करते करते हम लोग चलल विलेज पहुँच। चल 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 भाई, चल चल चल। अरे रावल,
शकतो. चल 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 चल. उसी दिन हम लोग ने रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग भी की थी. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वीडियो नहीं है उसके, पर आई एन्जॉयड इट क्योंकि मेरा वो सपना था कि मैं एक बार तो पैराग्लाइडिंग करूं, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता था, पर अभी वो डर पूरा चला गया. सो अभी हैप्पी लग रहा है. बहुत बहुत मज़ा आया था वहाँ पर. ऐसे लग रहा था कि अभी मैं नीचे उतरूँ ही ना ऐसे लग रहा था. फिर विलेज के बाद हम लोग मणिकरण गुरुद्वारा गए थे. वहाँ पे लंगर टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था. लाइक पेट भर गया और बहुत अच्छा लगा हमें, तो वो खाया. उसके बाद हम लोग की नाइट जर्नी थी अमृतसर के लिए. ओ माय गॉड, फिर से 8 आवर्स का ट्रैवल नाइट का, तो वो किया और फिर दूसरे दिन हम लोग अमृतसर पहुँच गए. चलो नहाने. वो श्रीकृष्ण का मंदिर है, उसके नीचे से पानी आ रहा है. बढ़िया जो है ना, हाथ तक अमृतसर 7 बजे पहुंच गए थे, तो होटल में चेक इन किया अमृतसर के. और फिर हम लोग को गोल्डन टेम्पल का नाइट का व्यू देखना था, क्योंकि वही सबसे ब्यूटीफुल रहता है ना. तो यस, तो हम लोग ने चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने निकल गए. तो उसका भी व्यू बहुत अच्छा था, तो आप भी एंजॉय करो. हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग ने सोचा कि नाइट में दर्शन करने से अच्छा हम लोग सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम लोग सुबह दर्शन के लिए आते. तो फिर दूसरे दिन हम लोग जल्दी उठे. उस दिन शॉपिंग का डे था हम लोग का, और जालियनवाला बाग जाना था, गोल्डन टेम्पल का दर्शन लेने थे. तो फिर हम लोग वहाँ पर गए गोल्डन टेम्पल. हमें कम से कम 1.5-2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पर वर्थ इट था. लाइक दर्शन हो गए सबके अच्छे से. फिर हम लोग ने फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस निकाले, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो होता है. गोल्डन टेम्पल के बाद हम लोग जालियनवाला बाग घूमने गए थे, लाइक देखने के लिए. मुझे लगा कि लाइक हिस्टोरिकल फीलिंग आएगी वहाँ पर. एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मुझे ऐसे लग रहा था कि वो उन्होंने पूरा ऐसे पार्क टाइप बना दिया, लाइक लोग कैसे भी बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. लाइक वो मुझे अच्छा नहीं लगा. लाइक हिस्टोरिकल प्लेस है तो वो प्लेस को हिस्टोरिक ही रखना चाहिए था. उन लोग ने पूरा गार्डन जैसे बना दिया, तो जो हिस्टोरिक फीलिंग थी, लाइक उधर जो हुआ था उसकी से फीलिंग आनी चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था. तो वो प्लेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि डेवलपमेंट करनी चाहिए पर हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए. एक बात बतानी रह गई थी, वो थी कि हम लोग जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल होने के बाद सुबह, फिर उसके बाद हम लोग को चांस मिला था अटारी बॉर्डर जाने के लिए. तो उसमें जो सेरेमनी रहती है लाइक शाम को 4 बजे, 4 से 6, तो वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के लिए लाइक
जो बॉर्डर रहता है ना वहाँ पे हमें डांस करने मिलता है हाफ एन आवर, और जो फ्लैग लहराते वो मिलता है हमें, तो वो बहुत प्राउड फीलिंग थी और मैं उसका भी वीडियो ऐड कर रही हूँ, तो वो ज़रूर देखना। बाग घूमने के बाद हम लोग को शॉपिंग के लिए टाइम मिला था, तो हम लोग लोकल मार्केट घूम रहे थे। तो उसी दिन अमृतसर से हमारी गाड़ी थी शाम के 6 बजे, तो हम लोग को सुबह बोला गया था कि आप लोग सुबह घूमो, शाम को घूमो, होटल पे फिर से 4 बजे तक आ जाना, होटल पर 4 बजे तक आ जाना। तो हम लोग सब बैग रेडी करके सुबह ही रख दिए थे, पैकिंग वगैरह करके। तो शॉपिंग का किया था वो सब फिर बाद में पैक कर दिया। फिर वो सब लगेज हम लोग ने बस में रख दिया। फिर उसके बाद जर्नी ख़त्म। तो हम लोग ऐसे बहुत इमोशनल होने वाले थे, लाइक हो गए थे कि अरे यार, ऐसे लग रहा था कि और 10 दिन यहाँ पे रुके। तो बहुत मज़ा किया हम लोग ने, न्यू फ्रेंड्स बने मेरे। ये जो ट्रिप थी वो बहुत यादगार थी, मेरा सपना पूरा हुआ, पैराग्लाइडिंग करने को मिला मुझे। तो इट वॉज़ वर्थ इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जिस ट्रैवल कंपनी से गई थी वो भी ट्रैवल कंपनी अच्छी थी, बजट फ्रेंडली थी। तो आपको अगर ट्रैवल करने के लिए जाना है तो आप उससे जा सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि किसी को भी अगर घूमने जाना हो तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। सो यस, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, ओके, बाय।